Hello everyone, welcome to my YouTube channel Go Agro. So this is my second lecture of soil science. इससे पहले मैंने हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी के लेक्चर बनाए थे. इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और इससे पहले मैंने सॉइल साइंस की एक वीडियो ली थी जिसमें मैंने सॉइल की डेफिनेशन, ब्रांचेस को कवर किया था. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉइल साइंस. आज के लेक्चर का टॉपिक है रॉक, formation of rock and types of rock. So let's start with the rock. What is a rock? Rock क्या होता है? A rock is any naturally occurring solid mass and aggregation of mineral matter. तो rock नेचर में मिलने वाला एक ऐसा solid mass है जो कि मिनरल के एग्रीगेशन से बनता है, या फिर हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट के पार्टिकल्स जब एग्रीगेट हो जाते हैं और उससे रॉक का फॉर्मेशन होता है. द नेक्स्ट इज पेट्रोलॉजी. क्या होता है? रॉक की स्टडी करने को पेट्रोलॉजी कहते हैं और जो लोग ये स्टडी करते हैं उसे पेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं. और रॉक के ओरिजिन कहाँ से हुआ है और कौन सी रॉक कहाँ से मिलती है उसकी स्टडी करने को पेट्रोजेनेसिस बोलते हैं. सो अब हमें समझ में आ गया कि पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजिस्ट और पेट्रोजेनेसिस क्या होता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ रॉक. फॉर्मेशन ऑफ रॉक. रॉक कैसे बनती है? द कूलिंग एंड कंसोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा विद इन और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फॉर्म्स प्राइमरी रॉक. जब वोल्केनो इरप्ट होता है तब उसमें से जो मोल्टन मैग्मा या फिर जो लिक्विड बाहर आता है वो बाहर आकर सॉलिडिफाई हो जाता है और एक सॉलिड मास बन जाता है जो कि अर्थ सरफेस या फिर थोड़ा डीप जाकर डिपॉजिट हो जाता है और वो प्राइमरी रॉक का फॉर्मेशन करता है जिसे हम इग्नियस रॉक भी बोलते हैं. द सेकेंड टाइप ऑफ रॉक इज सेडिमेंट्री रॉक और सेकेंडरी रॉक. द ट्रांसपोर्टेशन और सीमेंटेशन ऑफ प्राइमरी रॉक फॉर्म्स सेडिमेंट्री रॉक. तो सेकेंडरी रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब प्राइमरी रॉक फॉर्म हो जाती है और एयर और वाटर की वजह से ब्रेक होती है तो रॉक के सेडिमेंट्स बन जाते हैं और रॉक डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है. और जब ये पार्टिकल्स एयर और वाटर के फ्लो की वजह से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और कहीं जाकर वो डिपॉजिट हो जाते हैं और प्रेशर लगने की वजह से वो सेडिमेंट्स लेक में या अर्थ क्रस्ट पे आकर सीमेंटेड हो जाते हैं और वो एक रॉक का फॉर्मेशन कर लेते हैं जिससे हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं. क्योंकि इस रॉक का फॉर्मेशन प्राइमरी रॉक और इग्नियस रॉक के पार्टिकल से होता है इसीलिए हम इसे सेकेंडरी रॉक भी कहते हैं. द थर्ड टाइप ऑफ रॉक इज मेटामॉर्फिक रॉक. Alternation of the existing primary and secondary rock forms metamorphic rock. तो metamorphic rock का फॉर्मेशन कैसे होता है इसे समझने के लिए हमें मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस को समझना होगा. मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है अ चेंज इन अ फॉर्म. जब प्राइमरी और सेकेंडरी रॉक हीट और प्रेशर की वजह से अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है और इससे एक न्यू टाइप की रॉक का फॉर्मेशन होता है जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं. सो फ्रेंड्स, ये था फॉर्मेशन ऑफ रॉक का प्रोसेस. अब हम इसके आगे रॉक साइकिल समझते हैं. तो सबसे पहले रॉक फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है मैग्मा से. जब वोल्केनो इरप्ट होता है उसमें से जो मैग्मा बाहर आता है, मैग्मा कूल होकर अर्थ क्रस्ट पे सॉलिडिफाई हो जाता है और उसमें से इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है. और जब इग्नियस रॉक पर हीट और प्रेशर लगता है तब वो मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन करती है. जब मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है और इग्नियस रॉक की वेदरिंग होती है, मतलब जब इग्नियस रॉक ब्रेक होकर सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तब उन सेडिमेंट्स पर प्रेशर लगने की वजह से वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और वो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन करते हैं. तो हमने अभी ये सीखा कि इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है. जब इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है और सेडिमेंट्री रॉक हीट और प्रेशर लगने की वजह से अपनी फॉर्म को चेंज कर देती है और उससे एक नई टाइप की रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं.
तो अभी हमने ये देखा कि सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब आगे की साइकिल कैसे चलती है। जब मेटामॉर्फिक रॉक वेदरिंग प्रोसेस करती है तब वो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है और वो पार्टिकल्स वापस से सेडिमेंट्स बनाकर कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और उससे सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम देखते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक से इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब मेटामॉर्फिक रॉक अर्थ क्रस्ट में जाके मेल्ट हो जाती है तब वो मैग्मा बन जाती है और फिर से वॉल्केनो इरप्शन होता है और मैग्मा बाहर आके कूल हो जाता है और ये साइकिल ऐसे कंटिन्यू हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये हमने सीखा एक रॉक साइकिल कैसे चलती है, कैसे इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है, कैसे मेटामॉर्फिक रॉक का इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक से कैसे फॉर्मेशन होता है और सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे रॉक्स के टाइप कैसे होते हैं और उसके एग्जाम्पल। रॉक मेनली 3 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक 2 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज इंट्रूसिव एंड सेकंड वन इज एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव का एग्जाम्पल है गैब्रो एंड ग्रेनाइट एंड एक्सट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल है बेसाल्ट एंड रायोलाइट। द अनदर टाइप ऑफ रॉक इज सेडिमेंट्री रॉक। ये भी 2 टाइप्स की होती है, क्लास्टिक एंड केमिकल। क्लास्टिक का एग्जाम्पल है सैंडस्टोन एंड शेल। केमिकल सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है लाइमस्टोन। द थर्ड टाइप ऑफ रॉक इज मेटामॉर्फिक रॉक। ये भी 2 टाइप की होती है, फॉलिएटेड एंड नॉन फॉलिएटेड। फॉलिएटेड का एग्जाम्पल है स्लेट एंड सिस्ट। नॉन फॉलिएटेड का एग्जाम्पल है क्वार्ट्जाइट एंड मार्बल। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्राइमरी रॉक और इग्नियस रॉक। तो जैसा कि हम जानते हैं इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब वॉल्केनो इरप्ट होता है उसमें से जो मॉल्टन मैग्मा बाहर आता है वो अर्थ क्रस्ट पे आकर सॉलिडिफाई हो जाता है और एक सॉलिड मास बना लेता है। वो सॉलिड मास एक इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो अब हम इग्नियस रॉक को फॉर्मेशन के बेसिस पे 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्सट्रूसिव एंड अनदर वन इज इंट्रूसिव। तो जैसा कि हमें इसके वर्ड से पता चल रहा है कि एक्सट्रूसिव इज समवेयर रिलेटेड टू आउटर सरफेस एंड इंट्रूसिव मीन्स इनसाइड और एट अ डेप्थ। जब वॉल्केनो इरप्शन होता है उसमें से मॉल्टन मैग्मा बाहर आता है और मॉल्टन मैग्मा बाहर आकर सॉलिडिफाई हो जाता है और जब ये मैग्मा अर्थ क्रस्ट की सरफेस पर ही आकर सॉलिडिफाई हो जाता है और उससे एक्सट्रूसिव रॉक का फॉर्मेशन होता है। एक्सट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल है बेसाल्ट। अब हम देखते हैं कि इंट्रूसिव रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब मैग्मा अर्थ सरफेस की बजाय थोड़ा डेप्थ में जाकर डिपॉजिट हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है जिससे इंट्रूसिव रॉक का फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट एंड डायोराइट। सो ये हमने देखा कि इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम नेक्स्ट एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक के एग्जाम्पल को समझते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ रॉक इज इंट्रूसिव रॉक, जिसे हम प्लूटोनिक रॉक भी बोलते हैं क्योंकि प्लूटोनिक वर्ड एक वर्ड प्लूटो से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है रिच और वेल्थ। क्योंकि इंट्रूसिव रॉक एक्सपेंसिव और प्रीशियस होती है इसीलिए हम उसे प्लूटोनिक रॉक भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है डायोराइट, ग्रेनाइट, पेग्मेटाइट एंड गैब्रो। सो ये एग्जाम्पल है इंट्रूसिव रॉक के जो कि एक्सपेंसिव होते हैं इसीलिए हम इसे प्लूटोनिक रॉक भी बोलते हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ रॉक इज एक्सट्रूसिव रॉक। अब हम एक्सट्रूसिव रॉक को वोल्केनिक रॉक भी कहते हैं क्योंकि जब वॉल्केनो इरप्ट होता है और मैग्मा अर्थ सरफेस पे आकर क्विकली सॉलिडिफाई हो जाता है इसीलिए उसे वोल्केनिक रॉक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं बेसाल्ट, एडेनसाइट, रायोलाइट एंड स्कोरिया। द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक इज सेडिमेंट्री रॉक। जब मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक वेदरिंग प्रोसेस से सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है और वो पार्टिकल्स वाटर और विंड फ्लो के साथ
ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और सेडिमेंट्स कॉम्पैक्ट होकर सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन करते हैं। सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्मेशन के बेसिस पे हम इसे दो टाइप से क्लासीफाई करते हैं। द फर्स्ट वन इज स्ट्रेटिफाइड रॉक एंड अनदर वन इज क्लास्टिक रॉक। स्ट्रेटिफाइड रॉक, द रॉक आर मोस्टली डिपोजिटेड इन लेयर और स्ट्रेटा। तो जैसा कि स्ट्रेटिफाइड वर्ड से पता चल रहा है कि इसमें हम स्ट्रेटा मीन्स लेयर की बात करेंगे। तो जब सेडिमेंट्स लेयर के अंदर डिपोजिट हो जाते हैं तब स्ट्रेटिफाइड रॉक का फॉर्मेशन होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है। तो जब ये सेडिमेंट्स एक स्ट्रेटा के अंदर, एक लेयर के अंदर डिपोजिट हो जाते हैं तब स्ट्रेटिफाइड रॉक का फॉर्मेशन होता है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ रॉक इज क्लास्टिक रॉक। तो क्लास्टिक रॉक क्या होती है, इसे समझने के लिए हमें इसके प्रोसेस को समझना होगा। जब प्राइमरी रॉक के सेडिमेंट्स डिफरेंट साइज के पार्टिकल में क्लस्टर होकर कॉम्पैक्ट हो जाते हैं तब क्लास्टिक रॉक का फॉर्मेशन होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जाम्पल ऑफ क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। फर्स्ट एग्जाम्पल इज लाइमस्टोन, ब्रेसिया, चेट, सैंडस्टोन, शेल, मडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट। सो ये थे क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल। द थर्ड टाइप ऑफ रॉक इज मेटामॉर्फिक रॉक। जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है और वाटर, हीट और प्रेशर की वजह से अपना फॉर्म चेंज कर लेती है, उस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस से एक नई टाइप की रॉक का फॉर्मेशन होता है जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। अब हम मेटामॉर्फिक रॉक के कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक से होता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन एक एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक का। जब लाइमस्टोन मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस करता है और वो अपने फॉर्म को चेंज करके मार्बल का फॉर्मेशन कर देता है, जो कि एक एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक का। सेकेंड एग्जाम्पल हम समझते हैं ग्रेनाइट का। ग्रेनाइट इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। तो जब इग्नियस रॉक ग्रेनाइट मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस करती है, हीट और प्रेशर लगने की वजह से अपने फॉर्म को चेंज कर देती है, उससे एक नई टाइप की रॉक का फॉर्मेशन होता है जिसे हम ग्नीस कहते हैं। ग्नीस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। सो फ्रेंड्स, ये था लेक्चर रॉक्स के ऊपर। अब इसके बाद हम मिनरल टॉपिक करेंगे। सो गाइस, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी एग्रीकल्चर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ध्यान से देखना। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप फॉर मोर सच अपडेट्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।